हेलो फ्रेंड और जयपुर ब्लॉग के मेरे इस थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ का किला घूमने। इसके साथ ही हम लोग को आमेर का किला भी घूमना है, तो बस निकल पड़े हैं जयगढ़ के किला घूमने के लिए। यहाँ का ये जयगढ़ का किला का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ का ये तोप होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तोप माना जाता है, जिसे बस एक बार परीक्षण किया गया था। तो इसका मुख्य आकर्षण यही तोप है। और ये जयगढ़ का किला जयपुर के जितने भी तीनों किले हैं उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत किला है। और मेन इसको शहर आमेर के किला की रक्षा के लिए बनाया गया था। और दोनों किला के बीच में अंडरग्राउंड रास्ता है जो आमेर के किला से जाके मिलता है ये जयगढ़ का किला। और इसमें बारूद रखा जाता था और ये लड़ाई के लिए मेनली बनाया गया था। तो ये मेन आकर्षण का केंद्र हो जाता है जयगढ़ का किला। और अभी हम लोग यही घूम रहे हैं। तो नीचे आप देख पा रहे होंगे कि पतला सा सुरंग वाला रास्ता है जो आमेर तक जाता है। तो आज तक ये इस किले पे किसी का हमला तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के लिए जो भी गोले और बारूद बनाए जाते थे वो इसी किले में रखे जाते थे सुरक्षित। और ये यहाँ का एकमात्र दुनिया का सबसे बड़ा तोप है। तो इस ढंग से सवाई जयसिंह ने ये जयगढ़ का किला बनवाया था। सवाई जयसिंह दूसरे जो थे उन्होंने ही ये बनाया था। तो अभी हम लोग यही देख रहे हैं। इस किले के ऊपर ये आपको दो दिख रहा होगा फ्लैग। इसका मतलब है कि राजा सिटी के अंदर ही हैं। कहाँ रहते हैं राजा, कौन से बोले? सिटी पैलेस में यहाँ के राजा रहते हैं अभी। तो राजा के जो वंशज हैं वो भी अभी राजा के तौर पे ही रहते हैं। तो वो सिटी पैलेस में रहते हैं। और दो फ्लैग है, इसका मतलब कि अभी वो सिटी के अंदर है। जब एक लगा होता है ये इंडिकेट करता है कि राजा सिटी से बाहर है। और ये है जयगढ़ के राजा का किला। तो इस किले में सवाई जयसिंह की 12 रानियों के लिए अलग अलग कमरा बना हुआ है। और उसके साथ ही दो दो रूम का उनका सेट है, एक हॉल है। और वो इस किले का नाम अलग अलग रानियों के नाम पे पड़ा था, जिसमें कि ललित मंदिर है, विलास मंदिर है, लक्ष्मी विलास मंदिर ऐसे करके रखा था, ताकि दुश्मन को ये पता न चल सके कि वहाँ रानियाँ रहती हैं। और मंदिर उसमें जोड़ दिया था उनके नाम के साथ, ताकि दूसरे को लगे कि यहाँ के वॉर में जब लड़ाई के लिए नगाड़े बजा कर सूचित किया जाता था यहाँ के पैलेस में। ये पुराना जयपुर किला है जो अभी तक, तो ये एरिया वही है कि जहाँ लड़ाई करने के लिए सैनिकों को तैयार किया जाता था। यहाँ सैनिक तैयार होते थे कि कितने सैनिक किस लिए कौन से हाथी। तो जयगढ़ के राजा का ये किला ज़्यादातर लड़ाई के लिए ही ज़्यादा यूज होता था। ये एरिया बहुत बड़ा है, जिसमें कि राजा बैठ के कोई सीक्रेट बैठक बुलाते थे। और जब लड़ाई के लिए सेना को तैयार करना होता था तो ये खुफिया जगह होता था, जहाँ के 3 खुफिया दरवाजे भी लगे हुए हैं। बहुत बड़ा ये आंगन के जैसा था, जहाँ के राजा बैठक बुलाते थे तत्काल में। और किस सेना को किस तरह से वार करना है, कहाँ के लिए, तो इस सारी बातों की जानकारी यहाँ राजा देते थे अपने सेनापति को। लेकिन आज तक ऐसा मौका मिला नहीं। जयपुर मैनुअल कूलर है, 18 सेंचुरी हाथों से चलते थे। अच्छा, आज मशीनें फास्ट हो गई, तकनीक वही है। ये कूलर है, देखो अलग अलग पहले का कूलर। समय में जो चैन पुली अभी स्मॉल चलाते रहते थे, जो फैन बेल्ट नहीं होते थे सर, इनको रस्सी से डोरी से कनेक्ट किया जाता है। हैंडल के द्वारा घुमाए जाते, टब में पानी डालते, दोनों करंट में खसखस की टाटी लटकाते। अच्छा, उन पर पानी गिरता सामने। एक गुप्त दरवाजा होता था जिसके अंदर मीटिंग चलती थी सेना के साथ, तो जिसे बाहर के सिपाही नहीं सुन सके, क्योंकि पहले भी ये डर था कि बीच में कोई दूसरे दुश्मन से मिले होंगे। तो ये उनके राज रखने के लिए ये एरिया होता है। इसमें राजा अपने सिपाहियों के साथ मीटिंग रखते थे। ये देखिए केवल लड़ाई का ही क्षेत्र है। इधर बच्चों। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, 4 दीवार चारों तरफ से, तो ये दीवार उसी टाइम के हैं। और आज तक जयपुर में किसी का हमला नहीं हुआ इन किलों पे। तो जैसे के तैसे बने हुए हैं ये लाइम से बने, तो लाइम स्टोन के बने ये दीवार आज भी उतने ही मजबूत हैं। और आज भी उतना ही गर्मियों के दिन में ठंडा और ठंडियों के दिन में गर्म रहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि राजा किस ढंग से भोजन करते थे और रानी के साथ कहाँ बैठते थे और उनके मनोरंजन का साधन क्या होता था, ये सब देखते हैं हम आगे। लक्ष्मी निवास ललित मंदिर ऐसे बोल सकते हैं। इसमें ये राजा के लिविंग रूम, ये राजा का था बेडरूम ये सारे, और वो राजा का लिविंग रूम था। वो उस एरिया में राजा बैठ के इंटरटेनमेंट के लिए ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड इंटरटेनमेंट का ग्राउंड है, जिसमें वहाँ मुजरे वगैरह होते थे और राजा यहाँ बैठ के देखा करते थे। तो राजा के इंटरटेनमेंट के लिए है ये ग्राउंड। ये देख सकते हैं, ये राजा यहाँ बैठते थे, रानियाँ
रानियों के लिए वो 3 झरोखे बने हुए थे और यहाँ पे मुजरे होते थे। भोजनालय। हाँ, ये देखो, ये राजा खाना खाते थे। ये राजा के खाना खाते थे, ऐसे ही बैठ के खाते थे। देखो राजा लोग इतना बड़ा बड़ा थाली। इनमें घर वाले होते थे कि मंत्री संतरी भी होते थे? ये जागीरदार रहते हैं वैसे। ये राजा लोग सामने राजा खाना बैठे हैं, खाते थे। स्टैचू, और ये एक सर्वेंट को कैन करते हुए दिखाए। अच्छा। पापा ये किस स्टैचू स्टैचू अभी है। सामने रोटियाँ बन रही है, खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। ईरानियों का खाना है। देखो कितने अच्छे से सब ये लोग बैठ के घूंघट निकल निकल के खाना खा रहे हैं। फोटो नहीं है रियल इधर जैसे राजा। पहले ये जो हुक लगी यहाँ चिके होती थी, मैट उनको नीचे मम्मी राजा बैठेंगे सामने। हाँ, वो राजा बैठे, ये राजा के लिए फोटो। और यहाँ राजा अपने सेनापतियों के साथ बैठ के इस ढंग से भोजन ग्रहण करते थे। तो ये राजा का भोजनालय है। लोग खाते रहे हैं और इधर रानियों का है भोजनालय आमने सामने। ये देखिए, रानियों की भी वैल्यू कम नहीं थी। हाँ, ये रेन वाटर स्टोरेज है, सागर नाम रखा गया है। इस पोर्ट को बनाने के लिए फर्स्ट आरंभ में वहाँ से पानी यूज में लिए गए। अच्छा, एलिफेंट और कैमल द्वारा कैरी करके लाते थे, जो ओल्ड समय में इसी से ये फोर्ट बना है। लेक स्थान में शुरू से ही पानी की कमी रही है और यहाँ पे पहाड़ के ऊपर ये किला बनाना था, तो ये रेन वाटर को स्टोर किया जाता था। वो आज तक वहाँ पे है ये बड़ा सा तालाब, और यहीं से ऊँट के माध्यम से इस लाइन से यहाँ लाके ये फोर्ट का निर्माण किया गया था। तो बहुत ही मेहनत से बना था ये किला। आप देख सकते हैं किस ढंग से अभी तक है ये। रेजिडेंट ये नीचे वाला था। जब मुझे पापा ने भेजा था मुझे लग रहा था ओ ये बहुत ऊपर बने ना, पहाड़ों पे नहीं पर आसमान में बने मुझे लग रहा था। पहाड़ी का हिल के तौर पर है, 6 किलोमीटर है। फिर बाद में पूरा जयपुर का जो आता थोड़ा सा दिख रहा है, जयपुर वहाँ नागेट पॉइंट जैसे यहाँ से पुराना जयपुर दिख रहा। अब हाथ वाली जगह जाएंगे ना। आइए सर। चल पापा अब उस गांव में चलेंगे ना जहाँ पे बहुत सारा हाथी है। वाओ, ब्यूटीफुल। ये भी पता था? ये रास्ता कैसे पता था तुमको? ये मक्खियाँ घूमती हैं। वॉल देख रहे हैं, ये वॉल उसी टाइम का है। इसकी खासियत ये है कि ये चूने से बनी है, जो सर्दियों के दिन में अंदर से काफ़ी गर्म होती है, गर्मियों के दिन में काफ़ी ठंडी होती है। और ये भूल भुलैया है राजा का प्रोटेक्शन के लिए। ये कितना अच्छा लग रहा है इधर। क्या ये भूल भुलैया राजा रानी के प्रोटेक्शन के लिए, कि बाहरी कोई समझ नहीं सके। और मंदिरों के नाम पे रानियों के महल के नाम रखे थे ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए बाहर से आक्रमण करने वाले। ये है मैम, अपने पुराने समय में हथियार होते थे, वो तीर तलवार वाले कुल्हाड़ी होता था। राइट में बहुत बाद में ब्रिटिश सरकार लाया है। तो ये बीच बीच में इनमें कॉम्प्लिकेट भूल भुलैया में छोटे गेट बनाए, हाईटेक कम की है। अच्छा, कि सैनिकों की लोग कहीं से निकल जाए। हाँ। जैसे वॉर अटैक होते मैम, डोर के पीछे सोल्जर छिप कर खड़े हो जाते हैं। और दुश्मन जाएगा तो मैम डोर में सतर्क ना वो झुके, जैसे झुकेगा छिपे हुए दुश्मन उन पर वॉर कर देते हैं। सकड़े स्मॉल रस्ते इसलिए बनाते थे, एक साथ हमला नहीं कर सके। हाँ। एक के पीछे एक आए, मारने में गिरफ्तार करने में आसानियाँ होती अच्छा, हैं, इसीलिए संकरा ये छोटे बताया। स्मॉल हाँ, रास्ते ये बनाते थे। पतले रास्ते हैं इसलिए। ये राजा की लड़ाई का सोचिए कितना दिमाग था उस टाइम में भी। ये शंकरे रास्ते बनते थे
जिससे राजा छुप सके सैनिकों का हमला हो। तो ये हाथियों के ऊपर रखे जाने वाला अलग अलग टाइप का बना था। यह होदा इसे बोलते थे। ये रानी का बेडरूम है ऊपर। मुगल आजम, बाजीराव, ये सब का शूटिंग यही 3 गेट पे हुआ है। ये तीनों गेट पहले बंद था, लेकिन इसको बाद में महारानी ने खुलवा दिया था बाहर के व्यू देखने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ सारा शूटिंग अभी भी मूवी का होता है। पद्मावती का शूटिंग कराने, पद्मावती का यही। तो ये हमने जयगढ़ किला घूम लिया है जो पहाड़ी के ऊपर है। अब नीचे उतर रहे हैं और नीचे एक एलिफेंट पार्क है जहाँ बच्चों को जाना है। तो ये एलिफेंट पार्क में जहाँ बहुत सारे एलिफेंट होंगे और एलिफेंट का राइड भी लेना है। तो अब हम उसके लिए नीचे जा रहे हैं जयपुर सिटी के अंदर। और फिर देखते हैं, अगर आज टाइम मिलता है तो आज हम लोग जाएंगे आमेर का किला या फिर कल जाते हैं। देखते हैं अभी एलिफेंट पार्क जाने के बाद। तो बस हम लोग निकल पड़े हैं और अब भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। तो पहले हम लोग खाना खाएंगे, फिर एलिफेंट वाले पार्क में जाएंगे। तो बस चलते हैं। यही है तुम्हारा ऑर्डर? हाँ, तुम्हारा ही ऑर्डर है थाली का। तुम ही बोले थे थाली। यही है राजस्थान का थाली। क्या रोटी खाओगे, चावल खाओगे? बेटी तुम इधर जाओ, वहाँ खिला देगी बाबू को। बाबू तुम उधर चलो। अरे वो डंडा वाला बोला था। डंडा वाला यही दिख रहा था ना फोटो में, यही है। बेटी बाबू तुम उधर चलो, मम्मी खिला देगी। नहीं, क्या खाओगे? आप खिलाइए। और अब पहुंच गए हैं हम लोग एलिफेंट पार्क में जहाँ की एलिफेंट की राइडिंग होती है। मैं दूसरे एयरपोर्ट पे जाएंगे, फिर इस एलिफेंट की सवारी होगी। चढ़ूंगा। हाँ चलो, पहले उधर वहाँ से जाना है ना। मम्मी बाहुबली स्टाइल से चल रहा है। मैच नीचे कर लो, मैच नीचे कर लो, अंकल बाहुबली मैच नीचे कर लो। अब इस पे बैठना है। मैच नीचे कर लो। आ रहा आ रहा है वो एलिफेंट। भी कितना क्यूट लग रहा है ना। अभी बैठेगा ना बाबू। मम्मी पता है इधर देखो, तुम्हारा ले लें। चलो टच कर लो, टच करना है तो फोटो खींचा लेना वहाँ पे। ये खेल रहा है। खेल रहा है, इसी से हम लोग घूमना भी मजा आया ना। राधा नाम है इसका ना। राधा राधा राधा। चलो जा जा जा। पकड़ो बाबू, पकड़ो, फोटो लेते हैं, रुको। ये मम्मी छोटा है और वो वाला बड़ा है ना मम्मी, उसके वजह छोटे छोटे दांत। देखो इसके बड़े बड़े कान फैला रहा है। कौन सा पार्क है? घूमेंगे तो मम्मी ऐसे ही चलते हुए हाथी दिखेंगे ना। तो फोटो लेगा है। हाँ मुझसे डर नहीं लगा। अच्छा, क्यूट। जैकेट अंदर करो। मैडम जब एक के लिए बैठे थे मैंने कोई बात समझाई थी आपको। ये है आमेर का किला। हम लोग आमेर आ गए हैं। नीचे आमेर गांव था। ये भी बहुत पुराना किला है। और अब हम पहुँचे हैं आमेर का किला देखने। तो ये भी पहाड़ी के ऊपर है। तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा फाटक है राजा के। कितना चाहिए। तो सामने मंदिर है, बट अभी हम मंदिर को स्किप करते हैं। ठीक है ना, फिर महल जा रहे हैं। कितना चढ़ाई है। किला में तो चढ़ाई होता है ना। यही पहाड़ पे चढ़ रहा हो। लेकिन हमारे वहाँ था। ये है आमेर का किला। थक गए चढ़ते चढ़ते। ये देखिए कितना बड़ा दरवाजा है इसका।
किले के आप एक क्यों आप ये है ना टॉप। ओह माय गॉड, वाह कितना सुंदर है। अच्छा लग रहा है यहाँ से कुछ। ये आमेर के राजा का दरबार लगता था। इसकी खास बात यह है कि ताजमहल के बाद अगर सबसे ज़्यादा घूमने वाला प्लेस है तो ये आमेर का ही ये किला है। ये है आमेर का किला। वहाँ से अभी हमने देखा था जयगढ़ का, और ये है आमेर का। सेम पानी का लेक वहाँ से भी दिखता है। वो 600 फुट ऊंचाई पे है वो किला, और ये उससे नीचे है आमेर का। यहाँ राजा का दरबार लगता था। और इस किला की खासियत ये है कि इंडिया में ताजमहल के बाद अगर देखे जाने वाला दूसरा कुछ है पुराने किले में तो यही किला है, जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन या कोई चेंज नहीं किया गया है। वो जैसा था जो करते हुए ये देखिए, ये वॉल वही है, कितना प्लास्टर लाइन का बना हुआ चूने का दीवार है। इसके साथ ही वो राजा दरबार है, वहाँ राजा का दरबार लगता था जहाँ लोग अपने वो फोटो लेते ना, फोटो। यहाँ राजा का दरबार लगता था जहाँ की प्रॉब्लम लेके आते थे, तो ये यहाँ पे सैनिक बैठते थे और अपने अपनी सुनवाई होती थी। तो ये राजा का मुकदमा वाला क्षेत्र है। वो 27 कोची है, वहाँ 27 अलग अलग मिनिस्टर बैठते थे। और मैंने जैसे बताया कि ये जितने भी आपको दीवार पे कलर दिख रहे हैं वो हज़ारों साल पुराने अभी भी हैं, नेचुरल कलर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। और यहाँ के गाँव में फूलों से बनता है ये। हाँ, जयगढ़ किला के ठीक सामने है ये आमेर का किला। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस किला में से एक है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो ही पहले था वही सारा कुछ पेंटिंग है, और पेंटिंग यहाँ के ये वो शीशा महल था जहाँ सर्दियों में, सुख महल गर्मियों के लिए है ये। हाँ, ये है रानी का। एक ओरिजिनल गाड़ी रखी हुई है, रिक्शा। अच्छा, ये ओरिजिनल है। इसमें रानी घूमती थी दरबार में। जब रानी फेस्टिवल में ज़्यादा कपड़े पहन लेती थी हैवी, तो वो इसी दरबार से घूमती थी, इसी रथ से घूमती थी। ये सब सारा डिज़ाइन जो है ना, ये गार्डन का है। इस गार्डन का डिज़ाइन दरवाजे पे भी बनाया गया। हाँ, तो बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा था ये, जो पब्लिक ने खराब कर दिया। और ये उसी टाइम का गार्डन अभी तक वैसा ही रखा गया है, और वैसा ही इसमें पौधे लगे हुए हैं। तो राजा ने इस टाइम में यहाँ केसर लगाने की कोशिश की थी, इसलिए इसका नाम केसर बाग गार्डन रखा है, जो ठीक सामने है। यही तो सीक्रेट है। ये रानी का रूम देखिए, उसका सजाने का सामान रखा हुआ है यहाँ ना। ये है रानी का 2 कमरा। एक रानी का 2 कमरा मिला था राजा मान सिंह के यहाँ। 12 रानियाँ थी, तो ये 2 कमरा उनके दासी का रूम, और ये उनका हॉल। एक रानी को 2 हॉल और 2 कमरा और एक दासी का कमरा मिला था। तो ये रानी का रूम आपको मैं दिखाई। और राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थी, तो उसमें एक रानी का ये अपार्टमेंट, हर रानी का ऐसे 12 रानी का अपार्टमेंट। तो ये आमेर किला का नाम आमेर गांव के ऊपर पड़ा था। आमेर गांव की खासियत है कि अभी जो भी राजस्थानी कल्चर के जो बंधेज के वर्क होते हैं और जो भी गुजराती प्रिंट के वर्क होते हैं, वो सारे आमेर गांव में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं छोटी छोटी, अभी भी उन्हीं के रस से ये तैयार किया जाता है। और उसी कलर का यूज हुआ है राजघराने के इस सारे पेंटिंग में। तो उसी कलर का यूज अभी भी लोग बनाते हैं, नेचुरल कलर यहाँ विद्यमान है। तो यही है यहाँ की खास। उस टाइम का ये जेल है, 3 जेल कैदियों को यहाँ रखते थे राजा। ये जेल है कैदियों का। ये वो जेल बने हैं राजा के, 3 जेल है जहाँ के राजा अपने कैदियों को रखते थे।
तो ये आमेर का किला भी हमने देख लिया, जिसकी खास बात मैंने आपको दिखाई कि इसमें मुख्यतः इसका मुख्य आकर्षक इस यहाँ का शीश महल है, जो पूरा शीशे से बना है, जिसमें अगर एक मोमबत्ती की लाइट जला दे तो कई हजारों लाइट इतने के बराबर उसकी एक लाइट से फैल जाएगा, क्योंकि उसमें केवल शीशा है। इसके साथ ही यहाँ का सुख महल है, जिसमें राजा अपने रानियों के साथ रेस्ट करने जाते थे। और तीसरा आकर्षण यहाँ दीवाने खास और दीवाने आम है, जहाँ की मुकदमा चलता था और केस की सुनवाई होती थी राजा की। तो ये सारा कुछ है यहाँ के ये किला में। और इसके बाद हम लोग कितना अच्छा लगा रहा आमेर का किला घूमने के बाद हम लोग नीचे वापस गांव में आ गए हैं, आमेर गांव। तो ये देख सकते हैं यहाँ महाभारत के काल का बहुत सारा बिल्डिंग, ये मंदिर भी उसी काल का है और उसी टाइम का बहुत सारा अभी तक जैसा का तैसा बना हुआ पहले वाला किला है, जो आप देख सकते हैं गांव वैसे ही बनी हुई है जैसे पहले थी। और यहाँ पे हम लोग कुछ क्लिक्स भी लिए हैं। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और मेरा ये पार्ट वाइज एपिसोड आपको कैसा लग रहा है, आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो कुछ कमेंट भी करें। और इसी ढंग से मैं ये वीडियो आगे का एपिसोड आपको दिखाती रहूँगी, आप देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं ब्लॉग के नए पार्ट में, जब तक यूँ ही देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब।